नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सियासी दल फुल टेंशन में हैं, क्योंकि इस निकाय चुनाव में सियासी दलों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। वहीं कई ऐसे भी उम्मीदवार मैदान में हैं जो पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ने निकल पड़े हैं। इससे पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में कई दल बागियों को अनुशासन का डंडा दिखा रहा है, तो कोई डैमेज कंट्रोल करने की कवायद में जुटा है। निकाय चुनाव में बागियों पर बवाल, दलगत आधार पर नहीं हो रहे चुनाव, फिर भी सियासी दलों को कष्ट अपार। निकाय चुनाव में सियासी दलों के समर्थित उम्मीदवारों की मुश्किलें बागियों ने बढ़ा दी। अब सभी दल अपने अपने तरीके से डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि उनकी पार्टी से कोई बागी उम्मीदवार मैदान में नहीं और जिन्होंने पर्चा भरा भी था उन्होंने भी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपना नाम वापस ले लिया है। कि हमारी पार्टी से कोई बागी उम्मीदवार नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है। जिन लोगों ने भी पर्चा भरा था, केंद्रीय नेतृत्व का संदेश मिलते ही उन लोगों ने अपना पर्चा वापस ले लिया, एक अनुशासित सिपाही की तरह। और सभी लोग, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता अब पार्टी निर्देश के अनुरूप हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनकी कैसे विजय सुनिश्चित हो, उसमें हम लग गए। हालांकि ऐसी स्थिति कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस बागियों को लेकर सख्ती के मूड में है। पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया है कि अनुशासन का ध्यान न रखने वालों पर गाज जरूर गिरेगी। देखिए, जितने भी हमारे आला नेता हैं, खास करके हमारे आदरणीय प्रभारी साहब हो या आदरणीय अध्यक्ष साहब हो, तमाम चीज़ों को नज़र में रखे हुए हैं। और मुझे याद है प्रभारी साहब ने ये बात भी कहा है कि पार्टी में अनुशासन सबसे अहम है। तो उन चीज़ों को अगर दरकिनार किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो आलाकमान को उचित लगेगा वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं बागियों की समस्या के लिए विपक्ष सरकार पर ठीकरा फोड़ रहा है। बीजेपी इसके लिए निकाय चुनाव को दलगत आधार पर न कराने के फैसले को जिम्मेदार बता रही है। अच्छा, जेएमएम क्या अलग से लड़ रहा है चुनाव? इनका तो गठबंधन है ना कांग्रेस के साथ, तो दिखाई में पड़ रहा था कि इनके भी यहाँ तो बागी कुछ है। हमारे जमशेदपुर में ऐसा सुनने में आया है, सुनने में क्या देखने में भी आ रहा है, तो ऐसा इन्हें नहीं कहना चाहिए। और इन्हीं का ही तो मांग था कि ये डर रहे हैं कि अगर हम पार्टी आधारित कर देंगे तो कहीं हमें हार का सामना ना करना पड़े। ये डर की वजह से ही इन्होंने जो है दल आधार पे नहीं करके इन्होंने ऐसा किया है। बहरहाल दलीय समर्थित उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ाने वाले बागियों को मनाने से लेकर अनुशासन का डर तक दिखाया जा रहा है और इसमें कई केंद्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता जुटे हुए हैं। ऐसे में साफ लग रहा है कि भले ही निकाय चुनाव दलीय आधार पर न हो रहे हों, लेकिन सियासी दलों की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर झारखंड बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन